अच्छा, तो एक बात बताओ, लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मेरा गांव मेरी पहचान है? एक्चुअली गांव केवल एक रहने की जगह नहीं होती है। वो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे हमारे माँ बाप ने जन्म लिया है, हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया है, हमारी संस्कृति, हमारी जड़, और वो एक पहचान का हिस्सा होती है। इसलिए कहा जाता है कि मेरा मेरा गांव मेरी पहचान मेरी शान है। कभी नोटिस करना, जब भी दो व्यक्ति कभी शहर में मिलेंगे या कहीं बाहर मिलेंगे, तो जो सबसे पहला वो क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछते हैं किस राज्य से हो। तो अगर कभी देखना कि सेम राज्य है ना, तो फिर पूछते हैं किस जिले से हो, है ना, किस क्षेत्र से हो। और जब भी कहीं तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे क्षेत्र से होगा, तुम्हारे गांव के आसपास का होगा, तो बहुत अच्छी सी अनुभूति होती है, बहुत अच्छा सा लगता है, क्योंकि हम हमारी संस्कृति मैच करती है, हमारी भाषा मैच करती है, एक दूसरे के बारे में बहुत पता होता है। इसलिए अपने गाँव का, अपने क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा क्षेत्र कहाँ पे, हमारा गाँव कहाँ पे, हमारा आना जाना लगा होना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, तो एक बात बताओ कि जो लोग गांव नहीं आ पा रहे हैं, वो किस वजह से गांव नहीं आ पा रहे हैं? तो इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि जो उनका पुराना घर हो, पूर्वजों का बनाया हुआ घर हो, वो टूट गया हो, अब उनके पास रहने का स्थान ना हो, है ना। कईयों का कारण ये हो सकता है कि उन्हें अब गांव में घर बनाने की जमीन ना मिल रही हो। बिजली का हो सकता है, पानी का हो सकता है, उन्हें लगता हो कि जितना पानी उनको चाहिए उतना गाँव में नहीं आ पाता है। जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो हो सकता है किसी गाँव में नेटवर्क इशू हो सकता है किसी गाँव में क्या कहते हैं, रोड ना पहुंची हो। कई लोग बच्चों के कारण नहीं आ पाते होंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे मॉल नहीं है, पिक्चर हॉल वगैरह नहीं है, तो उनको लगता होगा कि बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए कोई साधन नहीं है। ये हो सकता है कि अब उनका गांव खाली हो गया हो, तो गांव में कोई है नहीं, तो वो जाके क्या करेंगे। कई इस वजह से नहीं आ पाते हैं कि उनको उनके उम्र का कोई नहीं मिलता है। अगर वो बुजुर्ग है तो गाँव में बुजुर्ग नहीं है, या जवान है तो जवान नहीं है, या कोई बच्चा है तो बच्चा नहीं है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यही मुख्य कारण मुझे लगते हैं कि जिस वजह से वो गाँव नहीं आ पा रहे हैं। आना तो चाहते हैं पर नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो लोग गांव आते होंगे वो किस वजह से गांव आते होंगे? इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि उसका गांव से जुड़ाव होगा, उसका जन्म गांव में हुआ होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई गांव में ही होगी। तो जब जब वो अपने पुराने दोस्तों से मिलता होगा, उस जगह में जाता होगा, तो उसको अच्छा लगता होगा। एक कारण ये हो सकता है कि उसका कोई परिवार का सदस्य गांव में रहता होगा, जिन कारणों से आना जाना करता होगा। ये भी हो सकता है कि जो नई पीढ़ी है, उसकी आने वाली पीढ़ी है, वो चाहता होगा कि वो गांव से जुड़े, वहाँ की संस्कृति से जुड़े, है ना। एक कारण ये हो सकता है कि उसे समाज में रहना पसंद होगा, है ना। वो चाहता होगा कि मैं जहाँ पे पला बड़ा हूँ, उन जड़ों से जुड़ा रहा हूँ, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहा हूँ। तो ये कुछ कारण है जो मुझे लगता है कि जिस वजह से जो लोग लगातार आना जाना करते हैं, वो कर रहे होंगे। ये जो कई मैंने सुना भी है, देखा भी है कि जो क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, रामलीला वगैरह होती है, अभिमन्यु चक्र जो होते हैं, जो मेले होते हैं, इनमें लोग आना बहुत पसंद करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से लोग जो रेगुलर आते हैं, वो यहाँ पे गाँव आना जाना करते रहते हैं। ऐसा क्या किया जाए जो लोग पलायन न करें और गांव में आते जाते रहें? वैसे तो मेरी समझ से इंडिविजुअल लेवल पे आदमी को खुद सोचना पड़ेगा कि वो गांव आना आना शुरू करे। लेकिन अगर मतलब दूसरे एंगल से बात की जाए तो प्रशासन लेवल पे मुझे लगता है कि गांव तक जहाँ पे गांव में रोड नहीं है, जिस वजह से रोड के कारण कई लोग नहीं आ पाते, पैदल नहीं चल पाते, तो गांव गांव तक रोड पहुंचाई जाए, है ना। बिजली ज़्यादा ज़्यादा पहुंचाई जाए। पानी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, मतलब कई गाँव में पानी की बहुत दिक्कत है, जिस वजह से जो शहरों में रहते हैं वो आना पसंद नहीं करते। तो गाँव गाँव तक पानी पहुँचे। बाकी अगर वैसे देखा जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी शादियाँ हो रही है गांव साइड में, कोई नामकरण हो रहा है, कोई त्यौहार हो रहा है, कोई रामलीला हो रही है, कोई टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ पे खुद भी आए और बच्चों को भी एक आध दिन के लिए लेके आए। तो जब धीरे धीरे करके आना शुरू करेगा, संस्कृति से जुड़ेगा, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है, इतना सुंदर वातावरण है, शुद्ध वातावरण है ना। लोग मतलब पहाड़ों में छुट्टियाँ मनाने आते हैं, तो 3-4 दिन के लिए, जब वो मतलब उनको शांति चाहिए होती है, अच्छा वातावरण चाहिए होता है। तो हमारे लिए तो कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे हमारा घर है, हम रहते हैं, तो यहाँ पे तो हमें वैसे भी आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जैसे धीरे धीरे करके साल में अगर 1-2 बार भी अगर कोई आना शुरू करेगा जो अभी तक नहीं आता था, तो उसको धीरे धीरे आदत पड़ेगी, बच्चों को आदत पड़ेगी, और उसको खुद मज़ा आएगा। और मुझे इससे लगता है कि थोड़ा पलायन भी रुकेगा और गाँव की तरफ लोगों का रुख भी बढ़ेगा। किसी भी फॉरम में प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन क्यों दिया जाता है? तो प्रेजेंट किसी फॉर्म में प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है ना। प्रेजेंट एड्रेस तो आदमी का कोई भी हो सकता है। मान लो वो अलग अलग जगह को नौकरी करने गया किसी भी शहर में, तो उसको रहने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसका वर्तमान पता हो गया जहाँ पे वो रहेगा, चाहे वो रेंट में रह के रहे, चाहे अपना घर ले ले। लेकिन परमानेंट एड्रेस का इसका परमानेंट एड्रेस होता है, जिससे मतलब एक तरीके से हमारे उसमें मूल निवास भी कहा जाता है कि यहाँ मूल निवास का है।
बाहर अगर आप देखेंगे कभी भी वेरिफिकेशन का भी होता है कभी, तो परमानेंट एड्रेस की भी वेरिफिकेशन की जाती है, क्योंकि जो वर्तमान पता है वहाँ पे वो फेक आईडी बना के रह सकता है। लेकिन क्योंकि गांव जो होता है जिसका स्थायी पता होता है, वहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं, तो आप गलत तरीके से वहाँ नहीं रह सकते या गलत आईडी बना के नहीं रह सकते। तो इसलिए कभी भी देखना स्थायी और परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन दिया होता है, और इसी वजह से भी कहा जाता है मेरी गाँव मेरी शान और मेरी पहचान, क्योंकि वहाँ पे वो चाह कर भी गलत आईडी के तरीके से नहीं रह सकता। तो आप सभी से निवेदन है कि इन छुट्टियों में आप अपने गांव जरूर आए, अपनी अपनी संस्कृति से जुड़े और अपने गांव की शुद्ध हवा और शुद्ध पानी का आनंद लें। तो दोस्तों, इस बार अपने परिवार के साथ चाहे एक दिन के लिए आए, गांव जरूर आए और हमारे इस अभियान मेरा गांव मेरी पहचान मेरी शान को आगे बढ़ाएं। आप सभी से निवेदन है कि अगर आप रेगुलर गांव आते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप किन कारणों से रेगुलर लगातार गांव में आते हैं, और अगर किसी कारणों से नहीं आ पाते तो क्या कारण है जिस वजह से गांव नहीं आ पाते। और आपका हमारी इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।